बहुत अच्छा पढ़ा बेटा ने, और इसी तरह उन्नति करो, अपने नाम को सार्थक करो और विश्वगुरु के चक्कर में ना पड़ो। आजकल विश्वगुरु फ्रांस में घूम रहा है, समझे। मैं ये कह रहा था कि विश्वगुरु के बारे में बिटिया ने बहुत अच्छी बातें कही, हमें बहुत अच्छा लगा। इस समय विश्वगुरु जो हैं फ्रांस में घूम रहे हैं, यूएई में घूम रहे हैं। तालियां बजा दो, सही बता रहे हैं ना विश्वगुरु को। हाँ, पर वो मणिपुर का नाम नहीं लेते हैं, विश्वगुरु हैं। तो हम तो उनके भक्त हैं ना, चक्कर थे। हाँ, दिल्ली का पानी का कहा है कि दिल्ली डूब जाती है भी, तो इस वजह से उन्होंने कह दिया कि इसमें हम भी रहते हैं, तो चक्कर ये है। ठीक है, टाक टक दिया। बहुत बढ़िया है वो विश्वगुरु, बहुत बढ़िया, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो ये हमने कहा कि एक रचना बहुत पॉपुलर हुई मेरी, मुकेश भैया, बहुत इंटरनेशनल लोगों ने पढ़ी, तो उसमें से बीच से निकाल लिया उन्होंने अपने मतलब भर का। सुनना कि आज बड़े बड़े मंच बैठे थे, तब मैंने ये कविता पढ़ी थी, बड़े बड़े कवि, भयंकर, कि आज का ये मंच, सुनना, आज का ये मंच ऊंचे ऊंचे कवियों से धनी है। ये बात बिल्कुल सही है, पंच इनमें से कुछ छोटे हैं, कुछ खरे हैं, कुछ खोटे हैं। यानी इनकी उच्चता में तो भिन्नता है, परंतु नीचता में हम सब बराबर हैं। ये नीचता में हम सब बराबर हैं, और इसी बराबरी पे समाजवाद खड़ा है। यानी सब बराबर होना चाहिए ना, इसी बराबरी पे समाजवाद खड़ा है। बेचारा चुनाव कई बार लड़ा है, धरा पे स्वर्ग बसाना है, समाजवाद लाना है, तो फिर ये मजबूरी है। भाई साहब, नीचता करना जरूरी है, नीचता करना जरूरी है। इतना ही हम कह पाए थे कि तभी एक नेताजी हमारी ओर लपके, जोर से गरजे, बोले, अग्निहोत्री जी, आप बकवास फरमा रहे हैं। इन सब के लिए विधानसभाओं में हम कई बार लड़े हैं, नीचता में हम सबसे बड़े हैं। नीचता में हम सबसे बड़े हैं। तभी इलाके के दरोगा जी वहाँ पर खड़े थे, और देखिए ये कितने महीन से कहने की कोशिश की। तभी इलाके के दरोगा जी वहाँ पर खड़े थे, नेताजी की पीठ पर रखकर हाथ बोले, हम आपके सामने खड़े हैं और आप हमसे बड़े हैं। कहने का ढंग है। और देखिए इसमें व्यंग में होता ये है कि ध्वनि होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अपनी मौलिक रचनाएं सुनाएं। मौलिक रचनाएं सुनाने का मतलब ये होता, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। एक बार राजा भोज के यहाँ ऐसा होता था अवंतिका में कि जो भी कवि जाता था, चाहे कल का लिखा हो, वो टूटा फूटा लेके जाता था, और उसे एक असरफी दे दी जाती थी। एक दिन एक और चला गया, तो दरबार ने पूछा कि तुम क्या सुनाओगे? तो उसने कहा कि राजा की भोज के ऐसी तैसी, छोले घास चरावें भैंसी। तो कहले, मार खाओगे, इतना मार खाओगे, बड़े कहले नहीं, हम सुनाएंगे ही। चला गया, सुनाया जाके उसने राजा भोज के पास, और राजा भोज ने उसको 2 असरफी दी। तो मंत्री जी ने पूछा कि यार ये तो आपको गाली दे गया, और ये उल्टी सीधी बातें, इसमें कविता कहाँ थी? तो वो राजा भोज ने यही कहा, कहने सब कुछ है, ये कैसी भी कविता है, परंतु इसकी मौलिक कविता है। तो मौलिक कविता होनी चाहिए, जैसा भी आप लिखते हैं वो सामने प्रस्तुत कर दें, उसमें क्या जाता है। तो ये स्थितियां होती। एक शेर कहा किसी ने, अब देखिए क्या बढ़िया शेर कहा, हम उसको याद कर पाए जितना, उतना ही सुना रहे हैं आपको। हमें जितना याद है उतना ही सुनाता हूँ। वो शेर ये कहा है बाबूजी कि परिंदों के यहाँ फरका परस्ती नहीं मिलती, परिंदों के यहाँ फरका परस्ती नहीं मिलती, कभी मंदिर पे बैठा है, कभी मस्जिद पे बैठा है। दूसरे शायर आए गए, यहाँ तो ये तमाशा ही है ना, एक ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कह दिया। दूसरे ने क्या कहा उसको भी आप काट नहीं सकते हो, उसको भी आप यही कहोगे कि यार इसने भी बहुत बढ़िया बात कही। तो उसने ये कहा कि परिंदों के यहाँ भी फरका परस्ती मिलती है, कभी गिद्धों के झुंडों में तोते नहीं मिलते। ये भी कह दिया। क्या करोगे भाई साहब,
ये बुद्ध विलास है, आनंद लेने की चीज़ है। इसमें ज़्यादा मफत लाभ के आप परेशान ना हो मुफद्दल जी। आप ये सब चीज़ें आनंद के लिए होती हैं, रोने धोने के लिए नहीं होती बाबूजी, सही बता रहा हूँ आपको। कुल मिला यही आनंद की चीज़। हम लोग जो हैं बड़े प्यार से सुनते हैं, ये एक दूसरे को बताते रहते हैं। एक हमारे मित्र सही बता रहे हैं आपसे, आप बैठिए, कीर्ति जी हैं, आइए आइए आप आए। धन्य हुआ, हम कविता पाठ करने जा रहे हैं और आप आ गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब जी जी जी, नहीं आप मर जाएंगे, काहे के लिए झूठ बोले हैं। सबसे बड़ी बात का तो ये भी है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई मरे और फिर हमारी वजह से मरे हमारे ऊपर, तो बड़ा मुश्किल ख़राब बात है। ये अच्छी बात नहीं है। कुल मिला के सुनिएगा, बरेली भैया सुनना, तो हमने ये कहा सही है। हम नए रिसर्च करते रहते, ये साहित्य में या संस्कारों में हमने रिसर्च किया। हमारे यहाँ जो है, सुनना भाई साहब, ये नहीं चलेगा हमारे यहाँ। हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं चलता है, ना तो कोई उठता है जब तक उसे भगवान ना उठाऊं, हाँ, और ना कोई बोलता बालता बीच में। सही बात तो ये है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपसे। तो हमने रिसर्च किया। हम बताएं आपको कि बहुत से लोग आते हैं, आपके घर आएंगे तो यदि आपने हमको बुलाया, हम तो मेहमान हैं, हम अतिथि नहीं हैं, तिथि से आए हैं, है ना। परंतु कोई बहुत से होते हैं कि तिथि से नहीं चले आए। मफद्दल भैया, हम मथुरा जंक्शन पे खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप कहते हैं ना, आइए आइए हमारे पास आइए, आपके लिए क्या बनवा लें, क्या खा लें, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते। हम एक कानपुर से गुजर रहा था, एक आदमी, सुनना है गुरु, कानपुर से गुजर रहा था, एक हमारे मित्र थे कवि, आ गए, बोले अग्निहोत्री जी वो कानपुर सेंट्रल में है, 4 घंटे लेट है गाड़ी। तो हमने कहा ठीक है, आ जाइए, हमारे घर आ जाइए, हमारे आप अतिथि हैं, क्या आपके लिए बनवा लें। अरे कह नहीं, जो आप खाते हैं वही खाएं, खिला दीजिएगा। और यही तो कहते हैं ना, जो आप खाते हैं वही खिलाइएगा। अरे हमने कहा नहीं भाई, आप अतिथि हैं, अतिथि का मतलब होता है देव भव, आप ईश्वर तुल्य हैं हमारे। हम आप जैसे वाली गणेश जी हैं तो वो लड्डू खाते हैं, तो उनके लिए लड्डू आना चाहिए, है ना। शंकर जी हैं, मान लो उनके धतूरा उतूरा बनवाया जाए, मतलब इस तरह से, मतलब जो भी हो, जैसा भी हो, उसको बनवाया जाता है। अब वो कहें कि नहीं, जो आप खाते हैं वही खाइए, खिला दीजिएगा। मफद्दल भैया, ये एक हमने 10 बार कहा उनसे, अरे नहीं, जो आप खाते हैं। मुकेश भैया सही बता रहे, यही कह रहा था कि आप जो खाते हैं। हमने कहा तो हम तो जूता खाते, खाओगे। क्या करें भाई साहब, जब ये भड़ गए, परेशान हो गए, तब हमने कहा ऐसा कुछ नहीं। इसलिए हमेशा अतिथि को जो भी वो कहे उसको वही खिलाइए, आपको पुण्य मिलेगा, समझे। और जो आप खाते वो ना खिलाइएगा।